तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के हिंदी विषय के पेपर का मिलान कर लो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप चलो प्यारे बच्चों जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये पेपर कैसा गया, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों लगातार मेरे द्वारा आप सबको कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है, और जैसे पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं। आप सब लोग प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा आपका पेपर यही वाला आपका आया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप सब लोग अपने पेपर के उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये पता चल सके कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका सही हुआ और कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर था कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी विषय का। आप सब लोगों के पास में भी ये वाला क्वेश्चन पेपर आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर प्यारे बच्चों कैसा गया। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, कबीर दास के दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे महत्व का वर्णन किया गया है। किसका महत्व का वर्णन किया गया प्यारे बच्चों? तो देखो ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया, 12 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो देखो बच्चों भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल अगर आपने लिखा होगा तो एकदम आपका ये सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, काव्य के भेद होते हैं। देखो बच्चों अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो काव्य के 2 भेद होते हैं। क्या लिख कर आओगे यहाँ पे? 2। अगर आपने 2 लिखा होगा तो एकदम आपका ये भी सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जूरी ने दोनों बेलों को भेजा था मौसी के घर, दादा के घर, ससुराल में या नानी के घर? देखो पहले जो उसने भेजा था ससुराल में, अपने साले के पास, गया के पास। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, संधि के प्रकार होते हैं। देखो पर जो आप सब लोगों को पता है संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 12 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। देखो पर जो रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेला आंचल। ठीक है ना, आ नंबर का प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को और देख लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, ललित को ही सच्चा ज्ञान माना है। किसको सच्चा ज्ञान माना प्यारे बच्चों? आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। और अब अगला क्वेश्चन, सोई संत सुजान पंक्ति में अलंकार है। देखो प्यारे बच्चों इसमें अगर देखा जाए ना तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा। दोहा व छंद में मात्राएं होती है। देखो प्यारे बच्चों दोहा छंद में मात्राएं होती है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा 13 व 11 मात्राएं होती है। तो देखो क्या लिखोगे? 13 व 11 मात्राएं। ये प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, तिब्बती लोग टोटीदार बद्दर को कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? खोटी कहते हैं या मोटी कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा खोटी। क्या लिखोगे? खोटी इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, समास विग्रह के लिए का प्रयोग किया गया है। देखो पर जो समास विग्रह के लिए किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आपको लिखकर आना होगा विभक्तियों का प्रयोग किया गया। इसका राइट आंसर ये था। नानी के मन में की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो देखो पर जो देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। आप लोग मिलान कर लो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे पेपर प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों उसमें से आपका मिस नहीं हो रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों अगर आप भी आगे भी अर्धवार्षिक के साथ साथ में अगर आप लोग वार्षिक परीक्षाओं में भी टॉप करना चाहते हो ना, तो प्यारे बच्चों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 9वीं में टॉप करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है, सत्य सत्य लिखिए। तो चलो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको सत्य सत्य बता देता हूँ। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुजान रसकान और प्रेम वाटिका रसकान की उपलब्धियों की कृतियाँ है। देखो पर जो ये क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। उपमा अलंकार के 3 अंग होते हैं। देखो पर जो उपमा अलंकार के 3 अंग नहीं होते हैं, असत्य होगा। और डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। देखो पर जो ये क्वेश्चन आपका सत्य होगा। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। देखो पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका सत्य होगा। भूपति में ती उपसर्ग है। देखो पर जो ती उपसर्ग नहीं है, ये प्रत्यय है, तो देखो आपका असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन,
इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे। देखो पर जो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें लेखक तैरना नहीं जानते थे। ठीक है ना। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कितना सही गया और कितना पेपर आपका प्यारे बच्चों गलत हो गया। आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट जरूर किया करो, प्यारे प्यारे कमेंट कर दोगे ना तो मेरा भी मन लगेगा, मैं भी आप सब लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। जोड़ी में पहला क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक काल की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा भारतेंदु युग से। ठीक है ना। और वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ से। और जूरी का साला, देखो प्यारे बच्चों जूरी का साला का नाम क्या था, गया था, गया इसका राइट आंसर आ जाएगा। तक ही भी, देखो प्यारे बच्चों ये क्या है, निपात शब्द है। गांव का तत्सम क्या होगा प्यारे बच्चों, ग्राम हो जाएगा। और विभीषिका की भयंकरता से जोड़ी से मिलान हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी को देख लो, जैसी जोड़ी मैंने आपको बताई थी ना, एकदम वैसी की वैसी जोड़ी आपकी परीक्षाओं में आगे देख सकते हो ये। ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख लें। प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर देखने को मिलेंगे। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। नीरजा रश्मि काव्य संग्रह किस छायावादी कवि की रचनाएं हैं। तो देखो प्यारे बच्चों ये है महादेवी वर्मा की, क्या लिखोगे, महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। देखो पर जो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एक तो होता है खंड काव्य, क्या लिखोगे, खंड काव्य। और उसके बाद में देखो दूसरा होता है महाकाव्य, क्या लिखोगे, खंड काव्य और महाकाव्य प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए। देखो प्यारे बच्चों गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए। तो देखो प्यारे बच्चों इनको कहलाए कहानी, इनको क्या कहलाए, जैसे कहानी है, उपन्यास है। तो देखो कहानी उपन्यास अनेक रूप क्या कहलाए, गद्य की विधाएं, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इनको यहाँ पर कहानी उपन्यास मत लिखना, आप क्या लिख दोगे, गद्य की विधाएं कहलाए, क्या कहलाए, गद्य की विधाएं। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, गद्य की विधाएं कहलाए। इसको फिर अपन प्रमुख विधाएं गौण विधाओं में बांट देते हैं। अश्रु का तद्भव शब्द रूप होगा। देखो पर जो अश्रु का तद्भव क्या हो जाएगा, आंसू, क्या लिखोगे, आंसू इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। पानी देखकर लौट रहे लोगों की आंख और जुबान पर एकमात्र जिज्ञासा क्या थी। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, पानी कहाँ तक आ गया है, क्या जिज्ञासा थी प्यारे बच्चों, पानी कहाँ तक आ गया है, कहाँ तक, और उसके बाद में आ, और उसके बाद में गया, और उसके बाद में है, ये जिज्ञासा थी। और अब अगला क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। देखो प्यारे बच्चों लेखिका जो थी ना मृदुला गर्ग, उनके नाना पढ़ाई करने कहाँ पर गए थे, विलायत गए थे, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, विलायत, यहाँ से इसका राइट आंसर था। अब आप लोग प्यारे बच्चों अपने पेपर का मिलान कर लो, जैसा पेपर मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ, एकदम प्यारे बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा आपको बताया गया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आप लोग देख लो, ये पूछा गया आपसे। ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका ये मिस नहीं हुआ, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे प्रत्येक वीडियो को देखकर जाया करें, क्योंकि देखो जैसे पेपर मैं आपको बताता हूँ ना 100% प्यारे बच्चों वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षाओं में आते हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है ना। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी जैसे क्वेश्चन बताए थे ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर में प्यारे बच्चों परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। आप सब लोग प्यारे बच्चों जल्दी से इस वीडियो को वायरल जरूर कर दो, सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, अपने स्टेटस पे शेयर कर दो, आपके पास जितने भी ग्रुप है ना उन सभी ग्रुप में प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को जरूर फैला दो। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके मैं पेपर ढूंढ कर लाता हूँ, और जैसा पेपर लाता हूँ ना वैसा का वैसे पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में भी आता है। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को वायरल जरूर करें, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग अच्छी तरह से मजा ले सके इन वीडियो का। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों जैसा मैं आपको बताता हूँ ना वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आता है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। अब आपका जो अगला पेपर है अंग्रेजी विषय का वो भी आ चुका है होगा, यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग उस पेपर को भी देख लेना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।